मसीह यस्सु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। फादर डे के हवाले से बटाईबाद कलीसिया असेंबली ऑफ गॉड चर्च की तरफ से चंद एक बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अब फादर के किरदार की सबसे पहले बात करते हैं कि फादर का जो किरदार होता है वो एक बड़ा मिसाली किरदार होता है और फादर के किरदार के बदौलत औलाद बहुत कुछ उससे सीखती है। मसलन फादर अगर नशाबाज नहीं है, झगड़ालू नहीं है, हलीम है, फ़रोतन है और दुआगो है, खुदा परस्त है, तो औलाद के लिए एक बड़ा नमूना ठहरता है। और फिर यही बच्चे जो बाप से सीखते हैं दूसरों को बताते हैं और बाप के किरदार की उसके रिश्तेदार, दूसरे जानने वाले हर एक शख्स बाप के किरदार का तज़किरा दूसरों के सामने करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे भी उस किरदार से सीखते हैं। अगर बाप के किरदार की जहाँ तक बात की जाती है तो बाप घर के अंदर एक बड़ी हैसियत रखता है, यानी बाप घर के अंदर एक हिफाजत करने वाला होता है, अमली नमूना देने वाला होता है, रहनुमाई देने वाला होता है और बाप खुदा की सूरत में भी होता है जिसमें खुदा का जलाल नज़र आता है। अगर हम मिसाल की किताब उसका पहला बाप और उसकी 8वीं आयत में पढ़ें, आए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा, और फिर मिसाल उसका छठा बाप उसकी 20वीं आयत में लिखा है, आए मेरे बेटे अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़, उनको अपने दिल पर बांध ले और अपने गले का तौक बना ले। और यीशु मसीह ने भी तकरीबन ऐसी ही तालीम को हमारे सामने पेश किया है। सबसे पहले जब दुआ करने का तरीका सिखाया तो उसने कहा जब तुम दुआ करो तो इस तरह कहो, आए हमारे बाप। फिर अगर हम 10 अहकामात की तरफ नजर दौड़ाएं तो वहां लिखा है तू अपने बाप और अपने माँ की इज्जत करना। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाप और उसकी 4थी आयत में अगर हम देखें तो वहां कुछ यूं लिखा है, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है तू अपने बाप की और अपने माँ की इज्जत करना। और कभी कभार ये होता है कि बाप अच्छे किरदार का, नेक सीरत होता है, दुआ को होता है, खुदा परस्त होता है और बाप की हर एक शख्स तारीफ करता है, लेकिन औलाद उसको अपनाती नहीं है। जैसे अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें, एली काहिन को देखें, सैमुएल नबी के तलक से देखें तो किस तरह खुदा परस्त लोग लेकिन औलाद नाफरमान ठहरी। और कलाम के अंदर लिखा है तू इन बातों को अपनी औलाद के ज़हन नशीन करवाना, यानी उन्हें सिखाना, उन्हें बताना। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात पर गौर करें तो यीशु मसीह ने फरमाया, आए बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इसमें खुदा की ताबेदारी और फरमाबरदारी नजर आती है। बाप दुनिया के अंदर एक खूबसूरत तरीन छत की मानद है और बाप की डांट टपट औलाद के लिए ऐसी है जिस तरह खेतों के लिए पानी। बाप की मौजूदगी सूरज की मानद है। सूरज बेशक गर्मी पहुंचाता है, लेकिन अगर सूरज ना हो तो अंधेरा हो जाता है। इस दुनिया के अंदर बाप वाहिद शख्स है जो चाहता है कि उसकी औलाद उससे ज्यादा कामयाब हो। आपके सामने चंद एक अशायर पेश करूंगा। मुझको छांव में रखा और खुद चलता रहा धूप में, मुझको छांव में रखा और खुद चलता रहा धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के रूप में। मेरी उंगली पकड़कर चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं, अब मुझे किस तरह जीना है मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। ये चंद एक अल्फाज बाप के तलक से मैंने आपके सामने पेश किए। उम्मीद है कि खुदा आपको इन अल्फाज की बदौलत बरकत देगा। आमीन।